नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। वीडियो में बात करेंगे उस मुलाकात की जिसके बाद बंगाल में हलचल है। बंगाल के सीएम और मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात के बाद कई अफवाहों को हवा मिल रही है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या नाराजगी थी या फिर इस मुलाकात के पीछे कोई राजनीतिक डील छिपी है? पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। क्या बंगाली बाबू किसी बात को लेकर नाराज थे? सीएम शुवेंदु ने कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी की मुलाकात मिथुन दास से ये पहली बार हुई। कोलकाता में हुई इस मुलाकात के बाद शुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती की जमकर तारीफ की और उन्हें राज्य में आए राजनीतिक बदलाव का एक मुख्य सूत्रधार बताया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मिथुन दा ने पिछले 5-6 सालों के दौरान पश्चिम बंगाल में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत कठिन परिश्रम किया है। वो देश की एक बेहद लोकप्रिय शख्सियत हैं जिसकी प्रशंसक संख्या किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी राजनीतिक दलों में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। वो एक सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं। बंगाल चुनाव में मिली इस भव्य विजय के बाद मैं पहली बार मिथुन दा से मिलने आया हूं ताकि उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। शुवेंदु के इस बयान से साफ है कि बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती के योगदान को कितना ऊंचा स्थान दे रही है। वहीं मुलाकात के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान मिथुन चक्रवर्ती के उस बयान ने खींचा जिसके बाद उनकी कथित नाराजगी की अटकलें लगाई जाने लगी। मुलाकात के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि अब सरकार बन चुकी है, इसीलिए सरकार को उन सभी वादों को पूरा करना होगा जो मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल की जनता से किए थे। मिथुन दा का ये बयान सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक पंडित इसके अलग अलग मायने निकालने लगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मिथुन चक्रवर्ती की ये टिप्पणी किसी व्यक्तिगत नाराजगी का परिणाम नहीं, बल्कि ये सरकार पर जनता के प्रति जवाबदेही तय करने का एक नैतिक दबाव है। चुनाव प्रचार के दौरान मिथुन दा ने राज्य के कोने कोने में जाकर बीजेपी के पक्ष में रैलियां की थी और जनता से विकास, रोजगार और सुरक्षा के बड़े बड़े वादे किए थे। चूंकि जनता मिथुन दा की बातों पर भरोसा करके बीजेपी को वोट दे चुकी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि शुवेंदु अधिकारी की नई कैबिनेट पहली ही बैठक से जनहित के काम शुरू कर दे ताकि जनता के बीच उनकी खुद की विश्वसनीयता पर कोई आंच न आए। शुवेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती की इस मुलाकात के पीछे बंगाल की भावी राजनीति के कई महत्वपूर्ण संकेत छिपे हुए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी के बाहरी बनाम भीतरी के नैरेटिव को काटने में मिथुन चक्रवर्ती का बंगाली चेहरा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ था। शुवेंदु अधिकारी ने सरकार बनते ही सबसे पहले उनसे मिलकर ये साफ कर दिया कि नई सरकार पूरी तरह से बंगाली अस्मिता और यहाँ के सांस्कृतिक नायकों के सम्मान के प्रति समर्पित है। शुवेंदु अधिकारी जानते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें न केवल सरकार चलानी है, बल्कि संगठन के भीतर भी सभी वरिष्ठों को साध कर रखना है। मिथुन दा जैसे कद्दावर और सर्वमान्य नेता का समर्थन शुवेंदु की प्रशासनिक स्थिति को और अधिक मजबूती देगी। मिथुन चक्रवर्ती के जरिए शुवेंदु अधिकारी ने राज्य के करोड़ों मतदाताओं को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि चुनाव के वक्त किए गए वादे केवल चुनावी जुमले नहीं थे, बल्कि सरकार उन्हें पूरा करने के लिए पूरी तरह से गंभीर भी है।